मैं किरण, फाउंडर ऑफ द किरण एकेडमी। ये सक्सेस स्टोरीज की जो सीरीज चलते आ रही है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज निकालनी है और बहुत सारी निकाल चुके हैं, बट मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है अभी थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब क्या कि एकदम 90% वाले लोग जिनको 90% है अपने एकेडमिक्स में, या तो बिल्कुल बिट्स पिलानी से है, हम वो स्टोरीज यहाँ नहीं ला रहे। हम स्टोरीज कौन सी लाने का ट्राई कर रहे हैं जो थोड़ा सा जैसे एकदम अलग बैकग्राउंड से है और उसको जॉब मिलती है। सो आई वांट टू शो इन दिस सक्सेस स्टोरीज दैट दे कैन, सो यू कैन। सो आज अभी मिलते हैं ओंकार से, जिनका बी सिविल हुआ है। बी सिविल होने के बावजूद भी कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, कैसे उनको सक्सेस मिला, कंपनी में कैसे काम है, स्टूडेंट लाइफ से कंपनी के लाइफ की कैसी डिफरेंशिएशन है, कैसे चेंजेस है, वो हम देखेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन ओंकार। ओके, थैंक यू। तो ओंकार, मुझे सबसे पहले इस वीडियो में, मैं स्टूडेंट लाइफ तो हर वीडियो में पूछता हूँ, यहाँ मैं अलग कुछ करना चाहता हूँ। तो मुझे थोड़ा कंपनी का आपका कार्यक्रम बताइए। मतलब रोज जाने के बाद कैसा रूटीन होता है, इवनिंग तक किस टाइप से काम दिया जाता है, कौन सा टूल यूज करते हो कंपनी के, मतलब काम असाइन होने के लिए एक्सेल शीट में होता है या ईमेल में होता है, ईमेल चेक करना होता है कि नहीं, ऐसी थोड़ी चीजें हमको बताइए। सबसे पहले आप जाते हो, उसके बाद क्या करते हो? ओके, तो सबसे पहले जाके सेटअप वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट काम ये रहता है कि पहले चेक करो कि पिछला प्रीवियस डे का कुछ काम पेंडिंग है क्या, अपना कितना पेंडिंग है और कंप्लीट हुआ है, बट उसका स्टेटस क्या है, कौन सी स्टेज पर है, वो टेस्टिंग पर है या वो एक्टिविटी फेल हुई है, तो आगे गई है, वो चेक करना पड़ता है। अगर वो आगे गई हो तो कोई इश्यू नहीं, अगर वो फेल हो गई तो पहले वो प्रायोरिटी पर कंप्लीट करनी होती है। तो उसके बाद नया काम कोई असाइन हुआ है कि वो चेक करना पड़ता है। तो वो कहाँ दिखता है, हमारे इसमें हमारा कंपनी का खुद का ERP का सॉफ्टवेयर है खत्म, इसमें काम दिखता है कि कौन सी स्टेट पे है, काम दिखता है, कौन सा काम करना है, वो सब उस पर डाटा आता है। तो उसके हिसाब से हमें समझता है कि कौन सा काम है। ये आप कल का काम देख रहे हो अभी? यस, हाँ, कल का काम। तो वो खत्म होने के बाद फिर जो टीम लीड होते हैं उससे डिस्कस करते हैं कि आज का क्या एक्टिविटी है, आज का क्या शेड्यूल है। फिर उसके हिसाब से एक्टिविटी प्लान की जाती है हमको। और हमारे जो टीम लीड होते हैं तो फिर वो समझाते हैं कि ये आपको करना है आज के दिन। तो उसके हिसाब से मीटिंग होती है। यस, स्मॉल वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन होता है। तो फिर आप करते हो उसको में, फिर एंड ऑफ द डे एनीथिंग और जस्ट सीधा निकल जाते हो घर? हाँ, रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ऐसा ऐसा आज किया है हमने काम। तो जब काम करते हैं हम तो उसको डायरेक्ट टेस्टिंग के लिए नहीं देते, पहले हमारे जो टीम लीड होते हैं उनको रिव्यू के लिए देते हैं। फिर वो रिव्यू करते हैं हमारे काम। अगर वो कोडिंग वगैरह सब वो रिव्यू करते हैं। अगर उधर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर वो फिर से बताते हैं, वो चेंजेस करके जब तक उनसे क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक टेस्टिंग के लिए नहीं जाता है। समझा, मतलब ये दिन भर का है। दिन भर का है। ओके। अब स्टूडेंट लाइफ भी आपने जी है, उसमें आप पढ़ाई करते थे, तो आप कितना पढ़ाई करते थे? मतलब कैसा था? क्लासरूम में आपको पढ़ाते थे सर, उसके बाद क्या करते थे? तो सेल्फ स्टडी मेरा डेली था। थोड़ा बहुत जो भी सीखा है, मैंने ट्यूशन भी लगाई थी, जो ट्यूशन में होता था, क्योंकि मुझे जो कॉलेज में सिखाते थे उतना समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ट्यूशन लगाई थी। तो जो ट्यूशन में जितना भी होता है उसको मैं रिवाइज करता हूँ, मेरी हैबिट थी पहले से ही। तो वो मैंने जावा का कोर्स लगाया, तब भी वो हैबिट मेरी थी। तो किरण एकेडमी में जो आपने कोर्स लगाया, वहाँ पे जो पढ़ाया गया, उसको पढ़ाने के बाद आप रिवीजन रोज करते थे? रोज करता था। उसके पुराने दिन का कि उसी दिन का? उसी दिन का। उसी दिन का। अगर कोई सिचुएशन आ गई, एक दिन नहीं हुआ तो मैनेज करना पड़ता था। ओके, तो दूसरे दिन आप मैनेज करते थे उसको। और जो पुराने दिन का क्या करते थे? मतलब जो अभी बहुत सारे लड़कों की कंप्लेन है कि सर 5वां चैप्टर पढ़ता हूँ तो पुराने 3 भूल जाता हूँ। यस। वो अपने हिसाब से जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, आपको कैसा मैनेज करना है, वो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। ओके। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सिर्फ एक मीथ है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट नहीं।
कुछ तो बोलना है, मतलब लोग हाँ। बोलते हैं कि 5वां चैप्टर करने गया, तीसरा भूल गया। तो बोल गए तो रिवाइज करना पड़ता है वो। करेक्ट, मतलब 5वें पे जाएगा तीसरे तक पढ़ो, Yes, yes. 6वें पे गया तो चौथा पढ़ो, मतलब छोड़ो मत। छोड़ो। गुड यार। तो मेरे को एक चीज पूछनी थी, आपका बी सिविल है, Yes. जिसका आईटी से कोई लेन देन नहीं है। मैक्सिमम लोग सिविल इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके मामा पापा काका कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में होते हैं, Yes, बराबर। फैक्ट है ना? Yes. तो आपका भी ऐसा कुछ था? हाँ, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था। मैंने अभी जब मैंने सिविल लिया तब मैं 10वीं के बाद डिप्लोमा किया, तो आई वाज 16 दैट टाइम। सो दैट टाइम मुझे लगा ये सही है मेरे लिए, तो मेरा इंटरेस्ट भी था, मैंने भी किया। बट जैसे जैसे अभी मैंने डिग्री भी की सिविल में, तो पता चला कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, और मेरा इंटरेस्ट था इसमें भी था, आईटी में भी था। मेरी कजिन्स भी आईटी की फील्ड के हैं, तो मुझे रिलेट कर पाया मैंने, तो इंटरेस्ट जगा। फिर मुझे इनिशियल स्टेज में जॉब ही करना था, और सिविल में ऐसा एज अ जॉब सिविल में थोड़ा ग्रोथ कम रहती है, थोड़े अप्रेजल भी कम रहते हैं। तो आपने वो देखा कि Yes. सिविल में अगर मैं जाऊंगा जॉब करता हूँ, हाँ. और इसमें जॉब करता हूँ तो वहाँ अप्रेजल्स कम रहेंगे, Yes. सैलरीज कम हाँ. रहेगी, यहाँ पे आपको आपकी मेहनत पे इंक्रीमेंट Yes. मिलेगा, ये आपने ऑब्जर्व किया? हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत सीखने को बहुत है। एक टेक्नोलॉजी से थोड़ा एक्सपीरियंस आया तो और कुछ सीख के, जैसे भी आपने जावा सीखा, पर डॉटनेट में भी आप काम करने को मिला आपको। .NET C# में है काम, जावास्क्रिप्ट में। तो जैसे जावा सीखा, बट उसका फायदा हुआ, जावा से रिलेटेड ही C# ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आसान पड़ गया वो। यस यस यस। और सिंपल सी बात है, एक लैंग्वेज है तो दूसरी लैंग्वेज अपने आप आ जाती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। चले यार, तो फिर आपने रिवीजन करते थे, और मतलब प्रिपरेशन कैसे किया? एक तो रिवीजन हो गया, फिर एडवांस जावा में क्या किया, प्रैक्टिस की? यस, एडवांस जावा में जैसे थ्योरी थोड़ी कम है, जो इंटरव्यू में पूछते हैं उतनी है, बट मेन प्रैक्टिस है। आप कितना प्रैक्टिस करते हो, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको नए नए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। आपको एक प्रोजेक्ट बनाया तो प्रोजेक्ट से और क्लियर होता है। ये अभी 10 लाइन का कोड है, उसमें अगर फिर से आपने प्रैक्टिस की तो वो 5 लाइन में भी लिख सकते हैं। इसे प्रैक्टिस करने से फायदा होता है। हम बहुत सारे लड़के कंप्लेन करते हैं कि लॉजिकली मेरे को इतना ज्यादा नहीं समझ आता, मतलब समझ नहीं आता नहीं बोलते हैं, मैं सर भूल जाता हूँ, मतलब कोई प्रोग्राम नहीं कर पाता। लॉजिक बिल्डिंग कैसे करते हैं? तो आपको प्रोग्राम्स आते हैं अच्छे खासे? यस सर, मतलब लिखते आते हैं, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने मेहनत करके की। तो ये अपने लड़कों को बताइए कि यार उनका प्रोग्रामिंग में लॉजिक ही नहीं बनता, ऐसा उनका कंप्लेन है। तो व्हाट यू थिंक, हाउ दे शुड बी गेटिंग टू नो दैट द लॉजिक विल बी बिल्ट इन दिस वे? तो इनिशियली क्या होता था, हमको प्रोग्राम सिखाए जाते थे, तो सर फटाक से बताते थे, बट हमको समझ में नहीं आता था। मेरे को स्पेशली समझ में नहीं आ रहा था, बट मेरा थोड़ा मैथ अच्छा है, तो मैथ से वजह से मुझे हेल्प हुआ। प्रोग्राम पहली बार तो किसी को नहीं समझ आते, बट आपने उसको देखा, समझा, उसका फ्लो समझा, और ज्यादातर फॉर लूप इसमें होता है, तो उसमें देखा, वो डिबग किया, मेन डिबग किया, तो समझ में आता एक्चुअल के साथ वर्क हो रहा है। तो एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वो लॉजिक अपने आप दिमाग में बैठता है। आप एक प्रोग्राम रो, उसको जब तक नहीं हो रहा है करते रहो, फिर वो हो जाता है। तो आप कोर जावा में लॉजिकल प्रैक्टिस पे कितना समय देते थे? दिन रोज करते थे क्या प्रैक्टिस आप? हाँ, मतलब 1-2 प्रॉब्लम जितना डाउट सेशन में होता था, सर 1 और 2 सिखाते थे, और असाइनमेंट में हमको देते थे कि इतना इतना करना है, तो डेली का रहता था उसमें 2-3 प्रोग्राम करने के। तो रोज प्रैक्टिस करते थे? हाँ, तो देखिए गाइस, इनकी स्टोरी आपको समझ में आई होगी। इतना अप्रिशिएबल है कि नॉन आईटी बैकग्राउंड, नॉन आईटी में भी सिविल में भी प्रोग्रामिंग कुछ नहीं होता है, उसमें प्रोग्रामिंग कर पाना और उसके बाद रोज प्रैक्टिस करना छोटी बात नहीं है। तो बट संभव है, और बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं है, बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस है कोई कुछ नहीं, सिर्फ मेहनत, डेडिकेशन दिखाना है, कंसिस्टेंस रहना है, और कंसिस्टेंट रहने के लिए बहुत मेहनत नहीं लगती, राइट? रोज 1 घंटा करो तो रोज करो, 50 घंटे करने की जरूरत नहीं। गैप पड़ गया तो फिर से आपको पहले फर्स्ट स्टेज से फिर से चालू करना पड़ता है। गैप आपको रोज रात को जागना पड़ता था कि रात भर जागते थे क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना।
बहुत सारे लड़कों को ये भी लगता है कि ये रात भर जागता होगा इससे जॉब होती है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का टाइमिंग रहता है, किसी को रात में। ठीक है, बट रात दिन जाग एमपीएससी यूपीएससी जैसा तो नहीं है ना। इतना भी नहीं। आईएएस बनना तो कठिन है, हाँ, अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना कठिन नहीं है, इतना नहीं है। बट फिर भी बहुत सारे लड़कों को मैं वही एडवाइस करना चाहता हूँ कि अपना लाइफ बर्बाद मत कीजिए, कंसिस्टेंटली पढ़िए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना आप कर सकते हो कीजिए, जॉब अपने पास आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अब मुझे पता करना है कि कहाँ से, नगर से हो आप, अहमदनगर, राइट? यहाँ से पास में कितने घंटे का रास्ता है? 3 घंटे में। कॉलेज कहाँ पे था आपका? अहमदनगर में। कौन सा कॉलेज है? छत्रपति शिवाजी महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ओके ओके ओके, कैसा कॉलेज है? बढ़िया कॉलेज ठीक है। ठीक है, प्लेसमेंट का सपोर्ट नहीं, बट ओवरऑल पढ़ाई अच्छी है वहाँ पे? हाँ, पढ़ाई अच्छी है। ओके ओके ओके। कौन से सर को पहचानते हो वहाँ पे? बहुत से सर है पहचान की हुई, खास भी सर है। एक आध कोई सर का नाम जिनका आपको बहुत फायदा हुआ, मोटिवेशन उनका अभी भी आपके पास है, ऐसे कोई सर आपके कॉलेज के? पाटिल सर करके हैं, उनका सपोर्ट बहुत था, तो फ्रेंडली भी बहुत थे, एडवाइस करते थे, बहुत हेल्प भी उन्होंने। जानते आपको? अच्छा। और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी थे मेरे लास्ट से। ओके, तो अभी यहाँ पे मुझे लगता है अपने इंस्टीट्यूट के बहुत सारे लड़के भी है वहाँ पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो, राइट? यस यस। तो कैसा टेस्ट कठिन है उनका? लगभग कह सकते हैं, बट उसमें 3 राउंड, मेरे तो खुद के 3 राउंड हुए। पहले एप्टीट्यूड, उसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कोडिंग भी था, कोडिंग की क्वेश्चन भी थे, एमसीक्यू भी थे, सब थे। सेकेंड राउंड जीडी राउंड था, उसमें जीडी राउंड मतलब बात करना पड़ा होगा, कम्युनिकेशन दिखाना पड़ा होगा। कितने लोग थे ग्रुप में जीडी में? मेरे वो 8 लोग थे टोटल। 8 में से कितने लोगों को ग्रुप डिस्कशन में सिलेक्ट किया गया? ग्रुप डिस्कशन में ऑलमोस्ट 2-3 लोग थे, उसमें जीडी राउंड में सिलेक्ट हो गए। फिर जीडी के बाद और एक राउंड? यस, फाइनल राउंड। कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यस, बिना कम्युनिकेशन से नहीं हो सकता। yes. और जीडी राउंड में भी कैसा है, आपको रैंडमली कोई भी पूछता है, तो मुझे हम कौन सा टॉपिक मिला था आपको? अभी हम बैठे थे, तो कंपनी के सीईओ थे हमारे, चेयरमैन थे, तो पहला क्वेश्चन हमको पूछा था कि आप कंपनी के बारे में क्या पूछते हैं जिधर इंटरव्यू देने के लिए आए, क्या जानते हो आप इस कंपनी? हाँ, ये फ्रेशर के लिए कॉमन क्वेश्चन है गाइस। जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो वो लोग पूछते हैं कि तुम हमारे बारे में क्या इंफॉर्मेशन निकाल के लाए हो। ये कॉमन क्वेश्चन है। गुड, तो आप पहचान मतलब इंफॉर्मेशन निकाल के गए थे? वेबसाइट वगैरह चेक की थी, उनका प्रोडक्ट क्या है। प्लेसमेंट टीम ने बताया था? हाँ, बताया था कि ऐसी कंपनी है, आप रिसर्च करके जाओ। तो मैं करके गया था, वैसा उन्होंने पूछा तो बता पाया। बाकी बहुत से एक क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस में क्या डिफरेंस है, उसमें डिबेट करना कौन सा फायदे में है, ऐसा कुछ। तो डिबेट मतलब ग्रुप डिस्कशन में गया? हाँ, ग्रुप डिस्कशन। अब देखो ग्रुप डिस्कशन में ऐसा टॉपिक दे दिया, बिना नॉलेज के आप बोल ही नहीं सकते। यस, पता चाहिए ना? तो आपको पता था ये? यस, पता था। बाकी आपका मैसेज क्या रहेगा सब स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा कि ऐसा मत करो कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, बट आपको उसके लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना चाहिए। कल भी आ सकती है, उसके लिए आप रेडी रहना चाहिए। डेली आपको मेहनत चेक करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। मतलब अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है, जिस दिन है उस दिन क्रैक करो। क्रैक नहीं किया तो मतलब फेलियर है, क्रैक किया सक्सेस है। ये नहीं कि 8 दिन कॉल नहीं आया तो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा नहीं करना है, और स्ट्रांग होते जाओगे। कंपनी नहीं बोलेगी 1 हफ्ते के बाद इंटरव्यू, कंपनी डायरेक्ट बोलती है कि कल इंटरव्यू है, तो आपके पास टाइम नहीं रहता है कि प्रिपेयर। आप ऐसा कंसीडर करेंगे कि तब प्रिपेयर करूंगा जब कॉल आएगा। ओके, तो आपको टीचिंग कैसा लगा किरण एकेडमी का? बहुत अच्छा लगा, जो हेल्प मिली? बहुत हेल्प मिली। थैंक गॉड मेरे कोर बैच का जो टीचर थे उनसे बहुत अच्छा हेल्प मिला। एडवांस जहाँ में आपने सिखाया था, तो अच्छा हेल्प मिला, सब कुछ हुआ। ओके, प्लेसमेंट टीम से सपोर्ट कैसा रहा? बहुत सपोर्ट मिला। पहले मेरे जैसे कोई एग्जांपल आप बता सकते हो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके, रादर टेकिंग नेम, आई वांट लाइक कि सर मुझे ये सपोर्ट मिला, मुझे ये चीजें प्लेसमेंट टीम ने मदद की, कोई चीज बत बोलोगे? तो कैसा है, पहले 3 इंटरव्यू मेरे थोड़े खराब गए, मैं ऐसा प्रिपेयर नहीं था तो फेल गए। तो ये मेरा लास्ट इंटरव्यू था, मतलब ऐसा लास्ट नहीं कह सकते, बट चौथा इंटरव्यू था। फिर भी उन्होंने, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था
चिंचवड़ में, तो उधर मैं सिलेक्ट हो गया था। तो वो ये सेकंड में जिधर काम कर रहा हूँ वो सेकंड इंटरव्यू था, तो उधर वो ऑफर लेटर मेरे हाथ में था। फिर भी सेकंड इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल दिया, तो मैंने इधर भी इंटरव्यू दिया, तो मेरा एट अ टाइम 2 कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। 2 कंपनी में? Yes. यही से मतलब आपको 4 कॉल मिले, 4 में से 2 में आपका 5 सिलेक्शन? मिले एक्चुअली। तो यार ये बहुत बड़ी बात है, एक बी सिविल वाला लड़का, उसको किरण एकेडमी से 5 कॉल मिलना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आपको पता होगा इंस्टीट्यूट में कि बहुत सारे आपके दोस्त भी होंगे दूसरी जगह पे, कॉल्स भी नहीं मिल रहे लोगों को, एडवाइस नहीं मिल रही है, सजेशन नहीं, पर्सनलाइजेशन नहीं हो रहा है, और 5 में से आपने 2 को क्रैक करके 2 ऑफर लेटर अपने हाथ में रखना, उसमें से आपने इस कंपनी को सिलेक्ट किया जो नजदीकी है यहाँ से। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत इंस्पिरेशनल है। मुझे तो आप पहली बार ऐसे मिले कि 5 में से 2 ऑफर आपके पास थे अपने इंस्टीट्यूट से, और उसमें भी बी सिविल वाला लड़का, जो इतनी बात तक कॉन्फिडेंस से आप कर पा रहे हो। रियली रियली हैप्पी फॉर यू। ओके, so thank you Omkar, and best of luck, best wishes to you. Thank you. Okay, Thank you. and thank you for accepting this, and thank you for your valuable time. I'm really grateful to you that you now you joined already, right? Yes, So it's 2 months already. 3 months. 3 months already, and you gave time to me for taking this interview, and I hope your confidence also will get boosted, and you will be published on our platform, Sure. and that will be really great, and others will also get inspiration from it. Okay, thank you once again. Thank you.